application of derivative, also known as AOD. AOD को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। खासतौर से आपकी बुकलेट देखेंगे तो उसमें 3 मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है उसको। फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट नॉर्मल, सेकेंड है मोनोटोनिसिटी और थर्ड है मैक्सिमम। टेंजेंट नॉर्मल में ही हमने वो रेट मेजर वगैरह ले लिया है, अप्रोक्सीमेशन रेट मेजर वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो टेंजेंट नॉर्मल पार्ट में रखिए। मोनोटोनिसिटी में ही मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम रखी, और मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम मिनिमम और उसके आगे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, कॉन्केविटी वगैरह वो उसमें आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले टेंजेंट की क्वेश्चन, टेंजेंट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को। स्लोप पता चल गया और पॉइंट मालूम है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है किसी पॉइंट पर, तो किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ये पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है तो इस टेंजेंट की लाइन का स्लोप अगर आ जाएगा तो कम हो जाएगा, और स्लोप कितना होता है? dy by dx। तो dy by dx एट दिस पॉइंट डिफरेंशिएट करना है इस कर्व को और ये पॉइंट रख देना है तो मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at any point x1, y1 on curve y is equal to fx will be y minus y1 is equal to dy by dx at point P into x minus x1। y minus y1 बराबर m into x minus x1। m स्लोप जो है वो dy by dx। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल ये स्ट्रेट लाइन है जो इसी पॉइंट P से पास हो रही और टेंजेंट के परपेंडिकुलर। इसका स्लोप m हो तो इसका होता है -1/m। उससे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P y minus y1 is equal to -1 upon dy by dx or dx by dy at point P into x minus x1। ये है नॉर्मल की इक्वेशन। इस टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, मतलब मेन पॉइंट ये है इस टॉपिक। बाकी कुछ हम और पॉइंट्स पढ़ रहे होंगे, किसी किसी क्वेश्चंस में लग रहे होंगे, लेकिन मेन पॉइंट तो ये है टेंजेंट एंड नॉर्मल, और टेंजेंट की इक्वेशन है और नॉर्मल की। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन कब होगी? जब dy by dx उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करे। यस, dy by dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो टेंजेंट वहां एग्जिस्ट नहीं। तो देखें above equation of first point, above equations of tangent and normal exist if dy by dx exist। अगर dy by dx exist कर रहा, however if dy by dx does not exist, but dy by dx tends to plus infinity or dy by dx tends to minus infinity, then a vertical tangent may exist at that point। इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो तो भी हम क्या करते हैं? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए पैराबोला y² = 4ax में ये टेंजेंट है,
टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेकिन वहां dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी की तरफ जा रही होगी वैल्यू, तो वहां वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो हम एक बार उसको भी ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? ठीक है, प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब 1 नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, नेगेटिव साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो माइनस इंफिनिटी कर देंगे, कि माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, एलएचडी आरएचडी निकाल रहे हो या वैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप देखो कि माइनस इंफिनिटी की तरफ वैल्यू अप्रोच कर रही है या प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, किसी एक तरफ अप्रोच करना, दोनों तरफ नहीं, ठीक है। एलएचडी आरएचडी अलग अलग कर रहे हो तो एलएचडी आरएचडी दोनों ही प्लस इंफिनिटी होने चाहिए या दोनों ही माइनस इंफिनिटी होने चाहिए, एक प्लस एक माइनस हो गया तो भी गलत हो जाएगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में, एलएचडी आरएचडी बराबर की तरफ जाना चाहिए पहले, ठीक है, तब टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। पॉइंट पी यहाँ पर जो था x1 y1 is called point of contact, which lies on tangent, normal as well as curve। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिस पर टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं वो कर्व के ऊपर भी है, टेंजेंट पे भी है, नॉर्मल के ऊपर भी है, तीनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चंस देखते हैं, मेन तो यही पॉइंट है, मैंने बताया। क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। When a line is drawn touching the curve, y minus 2 upon 3 minus x is equal to 0, and the line if its slope of the gradient or gradient is 2, a line is drawn touching this curve y minus 2 upon 3 minus x is equal to 0, and the line if its slope or gradient is 2, slope का ही दूसरा नाम है gradient। दो लाइन आ थी, एक लाइन इस पर जब टच कर रही है तो वो टेंजेंट है, उसका स्लोप कितना है 2, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाए तो हो जाएगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है तो लेट इस पॉइंट भी x1 y1, ठीक है, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी p x1, y1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मींस y बराबर है 2 upon 3 minus x, तो dy by dx कितना हुआ इसका -2 upon 3 minus x का स्क्वायर इनटू 3 minus x का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस हो जाएगा। अब जैसे ये पॉइंट p रखोगे dy by dx at x1 y1 2 upon 3 minus x1 स्क्वायर
ये बराबर कितना है 2, तो 3 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, तो 3 माइनस x1 बराबर प्लस माइनस 1, प्लस 1 लेंगे तो x1 की वैल्यू 2, माइनस 1 लेंगे तो 4। x कोऑर्डिनेट मिल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, तो y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं x कोऑर्डिनेट रख के। फर्स्ट केस इफ x1 is 2 therefore y1 will be, ये पॉइंट किसी कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये कर्व पे है तो y1 बराबर है 2/3 माइनस x1, रखेंगे इससे वैल्यू 2, तो पॉइंट आ गया 2,2। तो टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, y minus y1 is equal to m into x minus x1, that is 2x minus y minus 2 is equal to 0। Second case if x1 is 4, y आ गया सर, यहाँ रखेंगे y1 बराबर -2, पॉइंट आ गया 4 -2। टेंजेंट की इक्वेशन y minus y1 बराबर m into x minus x1, कितने आ गए 2x minus y minus 10 बराबर 0। चेक करिए सही। लास्ट स्टेप तक कैलकुलेशन करिए, जिससे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में यही तो कहते हो कई बार की कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ भाई कॉन्सेप्ट तो सभी लोग लगाते ही हो, dy by dx हो रही है, तो जब क्लास में दिया जाए तो लास्ट स्टेप तक करिए कि ये नहीं कि हो जाएगा ऐसे, आ तो रहा है कॉन्सेप्ट। हाँ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल पर x raised to the power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equal to 2 at 1, 1। x raised to the power 2 by 3 plus y raised to the power 2 by 3 is equal to 2 at 1, 1। इस पे टेंजेंट और नॉर्मल की क्वेश्चन कैलकुलेट करें। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट, dy by dx निकालिए, उससे स्लोप आ जाएगा 2 by 3 x पावर -1 by 3 प्लस 2 by 3 y पावर -1 by 3, तो y का डिवाइड है इज इक्वल टू 0, बाय द कैंसिल तो y डैश बराबर माइनस x पावर -1 by 3 अपॉन y पावर -1 by 3, करती है स्लोप कितना आ गया -1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया ना डिवाइड बाय, तो टेंजेंट की इक्वेशन y -1 is equal to -1 into x -1 कितनी हो गई x plus y, x minus y plus 2 is equal to 0। देखो ये लिखें, नहीं गड़बड़ हो गया, माइनस से किधर आएगा x plus y minus 2 is equal to 0, x plus y minus 2 is equal to 0। टेंजेंट ये है तो नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप 1 हो जाएगा, नॉर्मल कितना क्या लिखेंगे y minus 1 is equal to 1 into x minus 1, y बराबर x और x minus y is equal to 0। ठीक है, कुछ और बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर और क्वेश्चंस करते हैं। वैसे मेन फॉर्मूला यही रहेगा जो अभी पढ़ा हमने टेंजेंट नॉर्मल का। If a curve is given parametrically as
पैरामेट्रिक फॉर्मूला क्या है? x बराबर फंक्शन ऑफ t, x बराबर ft एंड y इज इक्वल टू g। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t, जल्दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t, y माइनस y1 इज इक्वल टू n कितना हुआ, dy by dt अपॉन dx by dt, g dash t by dash t into x minus x, y minus y1 बराबर n into x minus x। ठीक है, बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट ले, सर ये टीवी जीटी पे फंक्शन है वो सर। हाँ जियो की कौन सा जीएमटी फंक्शन होगा कुछ टीवी सर, और टी का कुछ फंक्शन होगा, लेकिन पॉइंट टी पर ही चाहिए। तो अगर टी कोई वैल्यू दी है तो वो टी वैल्यू रखेंगे, वो टी की उस वैल्यू के लिए आएगा। अगर टी यहाँ लिखा ना एट पॉइंट टी, तो हमने टी के टर्म में लिखा। अगर टी इक्वल टू कुछ दिया है, टी इक्वल टू 1, तो वहां पे टी बराबर 1 रख के वो पॉइंट आ जाएगा और वो स्लोप आएगा उसके करस्पॉन्डिंग, फिर ये टेंजेंट। नॉर्मल लिखना है तो स्लोप आप जानते हो, ये m है तो माइनस 1/m हो गया। ठीक, ठीक है। लेकिन if tangent is parallel to x-axis, then dy by dx at that point, जिस भी पॉइंट पर है क्या होगा, 0। dy by dx इस पॉइंट पे 0 है। थर्ड, if tangent is perpendicular to x-axis, तो क्या होगा, dy by dx इंफिनिटी आना से इंफिनिटी पर भी आएगा, dx by dy किधर जाएगा, 0 की, dx by dy 0 की, लेकिन हाँ if tangent is parallel to line ax plus by plus c equal to 0, किसी लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो dy by dx कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप माइनस a by b। ऐसा लिखा हुआ है, if tangent is equally inclined to coordinate axis, equally inclined to coordinate axis, तो dy by dx क्या लिखोगे, प्लस और माइनस। तो जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में जैसे स्लोप देखते हैं वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोप आ गया, बस उसको dy by dx के बराबर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप टेंजेंट का क्या है, dy by dx। if tangent at any point p x y axis at t, then OT is called initial ordinate, initial ordinate of tangent at OT को क्या कहेंगे हम, इनिशियल ऑर्डिनेट। ये वर्ड देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है इनिशियल ऑर्डिनेट वर्ड की। इनिशियल मतलब क्या होता है, जहाँ स्टार्टिंग मतलब जहाँ 0, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो जहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है, अगर अल्फा है तो 0, अल्फा ही इनिशियल ऑर्डिनेट।
किसे कहते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट किसी टेंजेंट का। टेंजेंट एट एनी पॉइंट P मीट्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस को जहां पे मिलती है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से, दैट इज नोन एज इनिशियल ऑर्डिनेट। क्वेश्चन में बहुत कम यूज होता है, लेकिन वर्ड यूज हो जाए तो पता होना चाहिए कि हाँ ये है इसका आंसर। If a curve is passing through origin, if a curve is passing through origin, then equation of tangent at origin, then equation of tangent at origin can be directly written a curve is passing through origin, एक कर्व origin से पास हो रहा है, ठीक है, origin पर ही tangent की इक्वेशन अगर हमें लिखनी है उस कर्व पे, lowest degree को 0 के इक्वल रखो, then we directly written by equating its lowest degree, equating its lowest degree term to 0. लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर देते हैं, और अगर ये नहीं पता हो तो डिवाइड बाय dx से निकाल सकते हैं। डिवाइड बाय dx से निकाला जाए, भाई बताते हैं, एग्जांपल देंगे, नोट कर लीजिए। जो भी कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसमें भी आपको डाउट है, जो पॉइंट कवर हो जाए, ठीक है, मैं अगला नंबर लिख दूं और तब तक नहीं समझ में आया तो आप जरूर पूछें, इस पे एग्जांपल बताएंगे आप, ठीक है, क्या नोट कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं आप, वैसे बहुत क्वेश्चन ऐसा कुछ आया नहीं है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह सकते हैं कैलकुलेशन कम हो जाती है अगर ओरिजिन पे ही टेंजेंट निकालनी है और ओरिजिन से कर्व पास हो रहा है, तो उस केस में आप डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन कम हो रही है, तो आप पहले वाले मेथड से ही हो जाएगा। ठीक है, देखें पॉइंट को समझें, एक कर्व ओरिजिन से पास होना चाहिए, ये कंडीशन, और ओरिजिन पर ही मुझे टेंजेंट इक्वेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन पर टेंजेंट मुझे पता है क्या है, y एक्सिस, x बराबर 0 है, डायरेक्ट मुझे मालूम है ये स्टैंडर्ड कर्व। अच्छा इस मेथड से निकाले तो क्या है, equation of tangent at origin can be directly written by equating lowest degree term, lowest degree term इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री, तो इस टर्म को किससे इक्वेट कर देना, 0 से, यही टेंजेंट की इक्वेशन है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर 0, ठीक है। तो जो लोएस्ट डिग्री का टर्म आ रहा है इसकी डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 1 को 0 कर दिया, इक्वेट। दूसरा एग्जांपल देखो, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, ये बताओ x स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, ग्राफ ऐसे होता है, y बराबर 0 टेंजेंट है, जो कि हमें स्टैंडर्ड में मालूम है। अब उसी इस मेथड से करोगे तभी ये लिखोगे 4y 0, y इक्वल टू 0। अब आपको ये मेथड नहीं पता होता तो तभी हम लिख लेते डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आसानी होते हैं तो उसमें ये मेथड नहीं मालूम है तब भी आपका काम हो गया। अच्छा ये लिखा हुआ हो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 3। निकालना पड़ेगा, और इनसे पास नहीं कर दूंगा। क्या होगा,
ठीक है, सुनो, इसमें ये मेथड नहीं लग रहा है आपका। तो पहली कंडीशन कर्व किससे पास होना चाहिए? कर्व ओरिजिन से नहीं पास हो रहा। कर्व ओरिजिन से पास हो रहा होगा अभी हो सकता है। तो ये अगर क्वेश्चन 2x + 3y होता तब ये इस फॉर्मेट पे बना। +5 लिखा है तो लैंग्वेज गलत हो गई। तो फिर उसके साथ लिखना पड़ेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। एट ओरिजिन वर्ड नहीं लिखना चाहिए। एट का मतलब वो पॉइंट पे करते हैं। पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑन द सर्कल। ठीक है, लैंग्वेज फिर गलत रहेंगे, हम एट लिखा है। फिलहाल मैंने और जानबूझ के लिखा था +5 कि आप देखें कि तुरंत इक्वेट नहीं करना है, देखना है कि ओरिजिन से पास होना चाहिए, फिर आप कंडीशन लगा सकते हो। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो डिग्री 1 वाले टर्म को इक्वेट करते हैं 0। अब इस क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड लगाने से इजी हो गया। आप समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन है तो इजी है, इसमें आप डिफरेंशिएट करोगे थोड़ी सी स्टेप लगेंगे। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप उससे भी कर सकते हो, dy/dx निकाल कर सकते हो। तो टेंजेंट अब इस पर लिखना हो, सर्कल ऐसा है या इस तरह का कोई कर्व है तो आप लिख सकते हो 2x + 3y = 0। कोई प्रॉब्लम बताइए? ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। अगर ऐसे लिखा है if a line is a tangent to a curve then line will meet the curve at exactly one point. Statement true, false? True नहीं सर, false। If a line is a tangent to a curve, line tangent है curve पे, then line will meet the curve or line will touch the curve, ऐसा भी लिख दें, line will touch the curve at exactly one point. False। हमेशा ट्रू है क्या? नहीं, हमेशा ट्रू होना जरूरी नहीं है, कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। 2 डिग्री कर्व है, पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है तो ठीक है, एक ही बार होगा, दूसरी बार टेंजेंट है तो कट नहीं करेगा। लेकिन कोई दूसरा कर्व मान लीजिए इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पर ये टेंजेंट नहीं, टेंजेंट है, आगे जाके कर्व को कट भी कर सकते हैं। हो सकता है वहां पे जाके नॉर्मल हो जाए, हो सकता है यहाँ नॉर्मल हो, क्यों हो सकता है नॉर्मल ना हो, सिंपली इंटरसेक्ट करे, कोई नॉर्मल नहीं। हो सकता है यहाँ टेंजेंट है, आगे जाके फिर से टेंजेंट हो जाए, ई पे भी टेंजेंट है, क्यू पे भी टेंजेंट, sin x बाय वैल्यू जो बना इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके टच करेगा। डिपेंडिंग अपॉन कर्व, इट डिपेंड्स ऑन कर्व कि एक लाइन जो एक पॉइंट पर टेंजेंट है वो जाके कर्व को फिर से इंटरसेक्ट कर सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं इस आर्टिकल में। कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है, बस एक पॉइंट है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P may meet the curve again at Q, again at Q, at Q it may be tangent or normal or intersect at some angle। कैसे भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है, किसी एंगल पे सिंपली इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी कर्व के ऊपर डिपेंड करे। अच्छा, एक कर्व हो, एक पॉइंट पर टेंजेंट हो जाए वो लाइन और दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल हो जाए, ऐसा तो है, P पे टेंजेंट, Q पे नॉर्मल। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक लाइन P पे टेंजेंट है और P पे वही लाइन उसी कर्व पे नॉर्मल भी, y = x की वजह से y = x क्यूब, बताओ कौन सा है? सर ओरिजिन पे टेंजेंट है, नॉर्मल है, तो टेंजेंट है नॉर्मल से होगा कि x और y एक्सिस होंगे तो कहां ये टेंजेंट है केवल,
ये टेंजेंट नहीं है इसकी, नॉर्मल तो वही तो तो नॉर्मल तो दूसरी लाइन है ना, सेम लाइन, यही लाइन टेंजेंट। अब दूसरी लाइन को मिलेगी, हर एक कर्व में मिलेगी नॉर्मल, और सभी कर्व में आती है। एक लाइन टेंजेंट होती है, इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन लेते हो नॉर्मल हो जाती है। रिपीट करना प्रोपोर्शन। मैं कह रहा हूँ एक ही लाइन है, सेम पॉइंट पर यही लाइन, जो पी क्यू लाइन है वही टेंजेंट भी है उस कर्व पे, और उसी कर्व पे वही सेम लाइन नॉर्मल भी। ऐसे ये तो लिखवाया भी आपने ऊपर, इसमें से लिखवाया था कि जो पॉइंट पी पे, क्यू पे नहीं नॉर्मल, वो तो क्यू पे जाकर नॉर्मल है ना, पी पे ही नॉर्मल, पी पे ही टेंजेंट है, पी पे ही नॉर्मल। अलाइन, मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अलाइन, ठीक है, क्या है, टेंजेंट एज वेल एज, यहाँ भी कभी स्पेस छोड़ रहा हूँ कि होगी कि नहीं होगी, टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल at same point on same curve। समझ रहे हैं स्टेटमेंट, सेम लाइन is tangent as well as normal at the same point of the same curve। बस क्या मतलब एक से फोलियम करके फोलियम लाइन में भी, लेकिन ये जो है अपने सिलेबस में इसके बेस्ट क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन स्टेटमेंट के में अगर आए तो हाँ ठीक है, सही है, ऐसा स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस पर बेस्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 8 पर आते हैं। नहीं कोई कहे कि हाँ होता है ऐसा, हाँ किसी ने पढ़ाया है, पढ़ रखा है, तो सही वो पढ़ रखा है। लेकिन ऐसा करो, ये है पैराबोला, है ना, अब ये करो, अभी चल ही रहा है, घूम गया, तो कर्व है, फंक्शन नहीं है, ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है, कर्व का ग्राफ। ये भी पैराबोला जैसा है, ये पार्ट भी पैराबोला जैसा है। अब ये लाइन देखो, एक्स एक्सिस ओरिजिन पर कर्व के इस पार्ट के लिए टेंजेंट, और कर्व के इस पार्ट के लिए ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों। ऐसे ही ये जो लाइन है, इस पार्ट पर टेंजेंट है और इस पर नॉर्मल है, बाई एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ए एक्स वाई इज इक्वल टू 0। टेंजेंट फंक्शन निकालोगे तो एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ये आ जाएंगे एक्स वाई एक्सेस ओरिजिन पर। नाम है इसका फोलियम ऑफ डिस्कस, इसका नाम है इस कर्व का, लेकिन जरूरत नहीं है नाम की, कभी अपने कोर्स में आया नहीं है। मेन है ये पॉइंट नंबर 8, और ये स्टेटमेंट अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए और पूछने लगे कि ये सच है या झूठ, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ ए एक्स वाई ए कुछ भी आ सकता है, चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, कई बार हमें क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं, तो उसको पैरामेट्रिक टर्म में अगर हम एज्यूम करते हैं तो सबसे आसान होता है कैलकुलेशन। तो देखते हैं इसमें कई स्टैंडर्ड कर्व के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। फर्स्ट वन ये लिखें, एनी पॉइंट ऑन सर्कल x square plus y square equal to a square can be taken as a cos theta a sin theta। कैसे आ रही है a cos theta a sin theta? x square जब दोनों की डिग्री सेम हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को RHS a स्क्वायर into cos स्क्वायर ले लेते हैं, y स्क्वायर RHS into sin स्क्वायर ले लेते हैं।
x यहाँ से आगे a cos थीटा, y कितना आगे a sin थीटा। ऐसे आप डिग्री सेम हो, x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर किस लिखा है x, ठीक है, x पावर 4 प्लस y पावर 4 रूट x प्लस रूट y लिखा है, तो आप उससे बना सकते हो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। दूसरा एनी पॉइंट ऑन ellipse x स्क्वायर y a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या यूज करते हो, a cos थीटा b sin थीटा, sin और cos फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ठीक है क्या कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, तो वही जो रीत चली आ रही, जो पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं, cos थीटा पहले वाले को और दूसरे वाले को sin थीटा। तो x यहां से आएगा a cos थीटा b sin थीटा। जो पैटर्न चला आ रहा है वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं। 12th के बाद सभी लोग कोशिश कर रहे हैं आईआईटी में हो जाए, कोई भी ऐसा नहीं आईटीआई में चला जाए, हाँ है क्या पैटर्न है वही। इसको देखते हैं एनी पॉइंट ऑन रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, क्या होगा इस पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जल्दी से बताओ। अब ये सब तो पता ही था, अब उसी पैटर्न से आप बना सकते हो। क्या लिखोगे, रूट एक्स डिग्री सेम है, बीच में प्लस है, तो रूट एक्स को क्या लिखा, रूट ए cos स्क्वायर थीटा, तो एक्स कितना आ गया ए cos थीटा पावर को रूट वाई को रूट ए sin स्क्वायर थीटा, वाई को ए sin थीटा पावर, अच्छा बनाना है पार्टिस कर x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3 बना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये cos क्यूब थीटा और b कहां से आ रहा है, a तो कहां ये cos क्यूब थीटा और a sin x पावर 2/3 बराबर a पावर 2/3 cos स्क्वायर, तो x कितना आ गया a cos क्यूब थीटा, y पावर 2/3 a रेज़ टू पावर 2/3 sin स्क्वायर थीटा, तो y आ गया a sin क्यूब थीटा, है कि नहीं। अच्छा बीच में माइनस का हो तो क्या करेंगे, एक को सेक स्क्वायर और दूसरे को tan स्क्वायर, जैसा कि हाइपरबोला में होता है, और हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको ले लेते हैं sec स्क्वायर से tan स्क्वायर आरएचएस इनटू, तो x आ जाता है a sec थीटा b tan थीटा, और ये सब स्टैंडर्ड है जो कि कोऑर्डिनेट मेट्री में काफी यूज होते हैं। डिग्री सेम हो, प्लस है तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर, डिग्री सेम है बीच में माइनस है sec स्क्वायर tan स्क्वायर, डिग्री अलग अलग है, तो एक को t वगैरह के टर्म में देखते हैं हम लोग। फिर जैसे कि हम पैराबोला में बात करते हैं, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a, क्या करते हो x को at स्क्वायर लेते हैं, अगर आप केवल t लेते तो रूट 4a आता, अब रूट को हटाने के लिए t स्क्वायर लेते हैं, जैसे t स्क्वायर का रूट आ गया 4 का रूट आ गया, a का भी नहीं आया तो इनटू a लिखा, ऐसे बनाते हैं रूट वगैरह अवॉइड हो जाए, तो at स्क्वायर तो y आ गया 2a। अब इस कर्व के लिए लिखना हो तो फार कर्व y इक्वल टू x क्यूब, बताइए क्या लिखेंगे, सिंपल t का मान t क्यूब x बराबर t y बराबर t क्यूब, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, x t रखो y t क्यूब हो गया। अच्छा जब फार कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब क्या लिखो, t स्क्वायर t क्यूब, क्योंकि x t रखोगे पावर 3/2 आएगा, तो बेटर क्या है उसको हटाएं और रूट वगैरह को अवॉइड करें, तो t स्क्वायर रखेंगे t पावर 6 रूट t क्यूब, ऐसे बनाना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स।
चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ और। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऊपर x square is equal to 4y which passes through to comma which passes through 2 comma 1। सिंपल बेसिक क्वेश्चन सी है। जो क्या होता है स्टार्टिंग में टेंजेंट नॉर्मल की जो इक्वेशन है मैक्सिमम तो उसी पर है। अब बाकी सारे पार्ट इसमें पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट्स एज्यूम भी करेंगे तो यूज तो वही करना है, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं रिमेनिंग जो नोट में पॉइंट्स पढ़े हमने। x plus y is equal to 3। आगे सभी का डिफरेंशिएट कर ली 2x बराबर 4 डिवाइड बाय dx, ये तो कर रहे होंगे डिवाइड बाय dx x by 2 0.21 रखिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है m is equal to 1, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -1, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी y minus y1 is equal to m into x minus x1 x plus y बराबर 3। ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो x square is equal to 4y which passes through 4 comma minus 1। सेम ये है, बस एक वैल्यू चेंज कर दूं। अब तो सबसे तेज बना सकते हैं। तो x plus 2y is equal to 2, x plus 2y is equal to 2 मुकुल और किसान और एक मिनट x plus 2y 7 और एक मिनट जल्दी तो दो आएंगे दो आएंगे। हाँ सर एक आएगी 2 डिग्री करो देखिए मुझे नहीं मालूम, अभी कुछ बताने तो दो अगले को, मैं तो ये बताऊंगा ना किसका सही है क्या नहीं है, वो काम मुझे करने दो आगे। जल्दी बताओ सर। y equal to x plus 2y is equal to 2, हाँ एक आनी y equal to x minus 5 y is equal to x minus 5, दूसरी और एक आनी सर जल्दी दो एक दो क्यों तीन लिखो चार लिखो, मैंने मना थोड़ा कर रखा है अभी, गलत नहीं सर ये सारे आंसर गलत हैं। ध्यान से सुनिए, अब कर लीजिएगा, इतनी देर दी है ना तो ध्यान से सुनिए क्या है। x plus y equal to 3 एक तो यार वही बस आंसर सुनिए कैसे। क्वेश्चन लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, पिछले वाले में पासेस थ्रू, यहां भी लिखा है पासेस थ्रू, ये पॉइंट कर्व पे होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे पिछला वाला क्वेश्चन आपका आंसर सही था, क्यों? क्योंकि ये कर्व के ऊपर था, देखो 2 1 सेटिस्फाई कर रहा है,
x2 रखो, 2 स्क्वायर 4 1। आपको क्या लगता है, मैं बस डाटा चेंज करके क्वेश्चंस कराऊंगा, अब आपका स्टैंडर्ड ये 4 माइनस 1 ये कर्व में नहीं है। आप ये नहीं लगा सकते सीधे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कब होता है जब पॉइंट कर्व के ऊपर हो। अभी ऐसे नॉर्मल है ये 4 माइनस 1 से पास हो रहा है, इसी पॉइंट पे नॉर्मल ये इनफाइनाइट पॉइंट से पास होता है। एट लिखा होगा तो वो कर्व पे हो, पासिंग थ्रू लिखा है तो इनफाइनाइट पॉइंट है वहां। ऐसे यहाँ पे ये 2 1 लिखा था, लेकिन ये 2 1 इसी कर्व के ऊपर था, इसलिए आपका आंसर सही हो गया। समझ रहे हैं? अब इस पर कोई भी पॉइंट मुझे लेना है, x बराबर t लोगे तो y कितना होगा, t स्क्वायर बाई 4। ऐसे ले सकते हो x t रखो y t स्क्वायर बाई 4 पैरामीट्रिक टर्म में। अब इस कर्व को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट b पे आएगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल p पे आएगा। यहां सबसे पहले लीजिए लेट पॉइंट का कॉन्टेक्ट p b t का मतलब t स्क्वायर बाई 4 डिफरेंशिएट कीजिए 2x बराबर 4 dy by dx, तो dy by dx कितना आया b by 2। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल at p that is -2 upon t। p पे नॉर्मल का स्लोप हुआ -2 by t, और ये pq लाइन का स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों सेम होंगे तो pq तो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या होगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। पैराबोला पे किसी पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं 3, ये पैराबोला ही तो है। 3 आंसर भी आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही आ रहा है x प्लस y इक्वल टू 3, बाकी दोनों नहीं आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना है -2t प्लस 8 बराबर t क्यूब बाई 4 प्लस t। एलसीएम लेंगे t क्यूब माइनस प्लस 12t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। पहला रूट हिट एंटर से 2 आ रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 16 बराबर 0। इसका t रेशन 0 है, इसका कोई रूट नहीं है, तो t की वैल्यू केवल 2 आ रही है। t 2 आया तो ये पॉइंट कितना है 2, 1, और ये 2, 1 कौन सा पॉइंट था जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इसलिए नॉर्मल है। देखो ये नॉर्मल किसे 4 -1 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसी से दिया गया था क्वेश्चन कि वही आंसर था पिछले क्वेश्चन वाला ही, लेकिन ऐसे बनाना t बराबर 2 है तो पॉइंट हो गया t बराबर 2 1, देयरफॉर नॉर्मल x प्लस y बराबर 3। 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो, स्लोप आ गया उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डाउट है, केवल एक नॉर्मल आएगा, बाकी दोनों इमेजिनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। If tangent at any point t on curve y square is equal to x cube, meet it again at q, then find m of OP upon m OQ, where O is coordinate, m represents slope। मतलब क्या करना है, टेंजेंट किसी पॉइंट P पर इस कर्व पे फिर से Q पे मिल रहे हैं इसी कर्व पे, तो हमें OP और OQ के स्लोप का रेशियो कैलकुलेट करना है। O ओरिजिन OP OQ के स्लोप का रेशियो, ये है क्वेश्चन।
कुछ ऐसे डायग्राम अगर बना लीजिए, मान लीजिए किसी पॉइंट पी पे टेंजेंट जाके क्यू पे मिले, अब हमें इसे ओपी और ओ क्यू के स्लोप का रेशियो कैलकुलेट करना, बस यही है। इस पी पॉइंट को क्या लेंगे पैरामीट्रिक टर्म में, टी स्क्वायर टी क्यू, पैरामीट्रिक टर्म में लीजिए ना, अननोन कम रहेंगे, तो टी की जगह लिखो टी1 फर्स्ट के लिए, और ऐसे ही क्यू का जो करो टी2 स्क्वायर टी2 के, देख सकते हैं वो ओरिजिन है। इसका स्लोप कितना हुआ टी1 क्यूब माइनस 0 अपॉन टी1 स्क्वायर माइनस 0, मतलब इसका स्लोप है टी1 और इसका स्लोप टी2, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है 1 बाई टी। ठीक है, अब थोड़ा आसान लग रहा है फॉरवर्ड। अभी जो पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाया था वही है। इस लाइन पी क्यू का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, 2.5 से निकाल सकते हैं, और पी डिफरेंशिएट करके पॉइंट पे रख सकते हो, वो टेंजेंट है पी पे, दो मेथड से निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, टी1 की वैल्यू टी2 में आएगी, वो आंसर आ गया। तो सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए, इस y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब 2y dy by dx is equal to 3x स्क्वायर, तो dy by dx आगे 3x स्क्वायर अपॉन 2y एट पॉइंट p, पॉइंट p रख देंगे इसमें 3x स्क्वायर t1 स्क्वायर का स्क्वायर t1 पावर 4 अपॉन 2 t1 क्यूब, तो 3 अपॉन 2 t1, ये होगा, ये है स्लोप हाफ टाइम। इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन लिखें फिर सेटिस्फाई करना, बात वही आएगी। therefore 3 by 2 t1 बराबर क्या होगा 2.5 से स्लोप लिखो, स्लोप ऑफ t क्यूब t1 माइनस y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, स्लोप ऑफ t क्यूब, स्लोप ऑफ t क्यूब, कोई प्रॉब्लम, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p इज सेम एज दैट लाइन इज p क्यूब। इन दोनों को इक्वेट कीजिए, t1 की वैल्यू t2 में आएगी, आंसर आ गया। बताइए आंसर फटाफट, तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, इसको सिंपलीफाई करना है, वही आंसर मिल जाएगा। एक तो t1 माइनस t2 यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 अपॉन में बचेगा t1 प्लस t2 t1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 3t1 t2 बराबर 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर बराबर प्लस 2t1 t2 और माइनस और थोड़ा सोच के बोलो, क्या दोनों ले सकते हैं आंसर, t1 t2 माइनस 2t2 स्क्वायर बराबर 0, ये है ना क्वाड्रेटिक रूल, फैक्टराइज करो जी, ये देखो प्लस 2t1 t2 माइनस t1 t2 बन लेंगे सर बस। t1 माइनस t2 into t1 प्लस 2t2 बराबर 0, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया t1 बराबर t2 और t1 बराबर माइनस 2t2, t1 बाई t2 बराबर माइनस 2 आ रहा है या 1 आ रहा है, ठीक है, बताओ कौन सा लेंगे, 1 लेंगे, कुल की से करना है, और बहुमत जिधर होगा उधर मान लेंगे, जल्दी से बोलो, या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, t1 बराबर t2 नहीं हो सकता, क्यों, t1 t2 हो गए तो दोनों पॉइंट सेम हो गए, अलग अलग है ना दोनों, तो 1 कैसे ले सकते हैं, क्या होगा आंसर -2। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 and equation of tangent and normal 2 पर
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व fx बराबर x minus 2 if x is less than 1, x square minus x minus 1 if x is greater than or equal to 1 at x is equal to 1. Find equation of tangent and normal to this curve at x is equal to 1. आगे एग्जिस्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल कब एग्जिस्ट करेंगे जब फंक्शन डेरिवेबल हो। पहले देखिए डेरिवेबल के पहले कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। 1 रखिए -1 रखिए कितना है -1 तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 इसका आएगा 2x - 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इसमें 1 रखोगे 1 इसमें 1 रखेंगे 1 तो LHD बराबर RHD therefore f'1 is equal to 1 function is f is derivative और ये f' is 1 is equal to 1 है यही है स्लोप ऑफ टाइम डिवाइडेड किस पॉइंट पे जाएगा x बराबर 1 रखने पे y कितना आ रहा है -1 तो वो पॉइंट कितना हुआ 1 -1 ये पॉइंट मालूम हो गया स्लोप पता चल गया टेंजेंट डिक्शन लिख लोगे टेंजेंट डिक्शन क्या हुई y - y1 बराबर m into x - x1 और x - y - 2 बराबर 0 नॉर्मल में स्लोप क्या हो जाएगा -1 तो x + y बराबर 0 क्लियर है बताइए क्वेश्चन 5 if x बराबर e raised to the power 2t plus e power minus t 2 e power minus t 2 into e power minus t and y is equal to e raised to the power 2t plus e power t then find equation of tangent to curve at t is equal to ln x और y ये दिए हुए हैं find equation of tangent to curve at x is equal to ln t is equal to ln पैरामीट्रिक टर्म में t की वैल्यू दी हुई है तो उससे पॉइंट आ सकता है पैरामीट्रिक टर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंग्लिश कैलकुलेट करें डिफरेंशिएट से पहले dy by dx क्या है dy by dt अपॉन dx by dt
इससे कैलकुलेट कीजिए dy बाई dt कितना आएगा 2 e पावर 2t प्लस e पावर t यही होगा और ये 2 e पावर 2t माइनस 2 e पावर माइनस t t की वैल्यू रखेंगे ln2 कितना आया 2 e पावर 2 ln2 प्लस e पावर ln2 2 e पावर 2 ln2 माइनस 2 e पावर माइनस ln2 ये 2 पावर में जाएगा e पावर ln4 4 हो जाएगा तो ये बनेगा 2 into 4 प्लस 2 2 into 4 माइनस 2 into 1/2 तो आंसर कितना आ गया 10/7 ये आ गया सो पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी हुई e पावर 2 ln2 प्लस 2 e पावर माइनस ln2 आ जाएगा 4 प्लस 2 into 1/2 5 और y कोऑर्डिनेट e पावर 2 ln2 प्लस e पावर ln2 दैट इज 4 प्लस 2 6 तो पॉइंट है 5,6 कोई दिक्कत है इसमें तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 बराबर m into x माइनस x1 x माइनस 5 तो आगे 10x माइनस 7y इक्वल टू 8 लीजिए और माइनस 8 इक्वल टू ये आंसर बताइए कोई दिक्कत है सॉल्यूशन किसी भी बच्चे ठीक है कोई प्रॉब्लम